बहुत इसमें उथल पुथल हुए, बहुत समय देखा, बहुत चढ़ाव उतार भी देखा। लेकिन मुझे लगता है कि जब मैं नौकरी में आया था तो वो जब मेरी ट्रेनिंग खत्म हुई और जब मेरी पोस्टिंग हुई, बाढ़ में एसपी हुआ, उसके बाद में पहली मेरी पोस्टिंग चतरा हुई, उसके बाद मैं बेगूसराय जिले में आया, उसमें बिहार का जो 90 के दशक का वो की हालत थी, उसको देख कर तो मेरी रूह कांप जाती है। ऐसा फिल्मों में होता होगा। अब जितना मुझे इतिहास मालूम है, जितनी मुझे जानकारी है, हिंदुस्तान में तो और कहीं शायद ना हुआ। चारों तरफ आतंक का माहौल, पूरी तरह एनार्की का माहौल, जात के नाम पर लोग लड़ रहे हैं, एक दूसरे की हत्या कर रहे, बड़े बड़े सामूहिक जनसंहार हो रहे हैं, नरसंहार हो रहे हैं। कहीं 12 में एक जात विशेष के सवर्ण कुंसवर्णों की 40 की संख्या में हत्या हो रही है। फिर कहीं बाथे में दलितों की 70 से ऊपर की संख्या में गोली मारकर हत्या हो रही है। उसकी प्रतिक्रिया में कहीं सेनारी में 40, 30 से ऊपर, 35 से ऊपर सवर्ण को कसाई की तरह काटा जा रहा है। फिर वो नियाचक का नरसंहार हो रहा है। देख करके मैं पागल हो गया था, ये हो क्या रहा है? क्या ऐसे ये सूबा बनेगा? क्या ऐसे ये समाज बचेगा? ऐसे ये देश चलेगा? क्या जात के नाम पर इस तरह के नरसंहार होने चाहिए? मैं बहुत दिनों तक सोचता रहा। मुझे याद है, और याद होता है तो पीड़ा होती है। जहानाबाद से मैं औरंगाबाद ट्रांसफर होकर के गया था। जहानाबाद में रात को 12 बजे के आसपास मुझे सूचना मिलती है पुलिस मुख्यालय से कि जहानाबाद से कम्युनिकेशन ठप है, दौड़ो जाओ, औरंगाबाद में बाथे नाम का गांव है, वहां कोई घटना हुई है, देखो क्या हुआ है। मैं तो भोला था और कहूं तो बेवकूफ भी था। मैं कोई स्कॉट पायलट कुछ लेकर नहीं चलता था। 4 सिपाही जिप्सी में बैठे, मैं दौड़ करके चला गया बाथे मेरा देखा हुआ था, क्योंकि जहानाबाद से ही आया था, कोई परेशानी नहीं हुई। कोशिश किया जहानाबाद के एसपी से बात कर लूं, कलेक्टर से बात कर लूं, किसी से कोई कम्युनिकेशन नहीं, बात ही नहीं हो पा रही है। मोबाइल का जमाना ही नहीं था। भाग करके बाथे पहुंचा। रात का समय मुझे याद है 1 या 2 बजे के आसपास में पहुंचा था। गांव के बाहर से, गांव में तो कोई नहीं था, कुत्ते भौंक रहे थे, और चांदनी रात में लाशें देखने शुरू की, गिननी शुरू की। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 30, 31, 32, 33, 34 तो मैं बेहोश होने लगा। मैंने जीवन में इतना बड़ा नरसंहार नहीं देखा था। मैंने किसी तरह से गाड़ी के वायरलेस से पटना खबर किया, डीजी कंट्रोल को खबर किया कि हाँ बहुत बड़ा कांड हुआ है। और अगले 2 घंटे में तो पूरी पटना के 500 पत्रकार, 500 गाड़ियां, सैकड़ों पुलिस, सारे नेता, अभिनेता, पूरी दुनिया वहां पहुंच गई। 73 या 74 लाशें गिरी हुई थी, औरतें भी थीं और मर्द भी थे। वो सब चीज मैंने देखा है। दुर्भाग्य की बात, सेनारी होता है, मैं औरंगाबाद में एसपी था। वो घटना इतनी मर्माहत करने वाली है, मैं याद करता हूं तो मेरा रोंगटा खड़ा हो जाता है। जात विशेष के लोगों को किस तरह कसाई की तरह काटा गया था। गांव में हजारों की भीड़, 10,000, 20,000 पब्लिक जमा है, लोग आक्रोशित हैं, नारे लग रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारे लग रहे हैं, पुलिस के खिलाफ नारे लग रहे हैं, जिला प्रशासन के खिलाफ नारे लग रहे हैं। जिला प्रशासन के पदाधिकारी सैकड़ों की संख्या में फोर्स लेकर के गांव के बाहर 1 किलोमीटर खड़े हैं, लेकिन गांव में घुसने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। बाहर से नेता जा रहे हैं, पब्लिक दौड़ा रही है, भगा रही है। लाश उठने का कोई ठिकाना नहीं। मुझे कहा गया कि आप जाओगे, आप ही जा सकते हो, आप ही लोगों को समझा सकते हो। और मैं जहानाबाद के लोगों को सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। अकेले मैं गया, इस गांव में घुसने की हिम्मत किसी प्रशासनिक पदाधिकारी और किसी नेता की नहीं थी। और मैं उस जिले का एसपी भी नहीं था, वहां रह करके गया था, लोग मुझे जानते थे। और अपने इस गुडविल पर उस सेनारी गांव में अकेले घुसा, लोगों को हाथ जोड़ा, उनके साथ बैठा, समझाया और प्रशासन की मदद की। उसके बाद प्रशासन आया, लाशें उठी। ये सब मैंने दौर देखे हैं। मैंने तो वो भी जमाना देखा है कि 6 बजे शाम के बाद पटना में लोग घूमते नहीं थे।
अपनी जवान बेटी बहू को लेकर के नहीं घूमते थे। वो सब कितना भय का, कितना आतंक का माहौल था। उस जमाने में मैंने एसपी गिरी की।